Assalamu alaikum. Welcome to English with Rabia Hassan. Viewers, I hope you all are doing well. Almost we have read everything about parts of speech. If you have not seen those videos, then you can check all my previous videos or I will give you the link in the description box. Now we are moving towards English tenses. Step by step we will discuss all of them. Let's start the video. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टेंसेस के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया है कि टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। किया जाने वाला कोई भी काम या तो वो प्रेजेंट में हो सकता है या वो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, लेकिन प्रेजेंट में भी उसकी आगे फर्दर टाइप्स आएंगी। अभी हम उन सब टाइप्स के नेम्स को रीड आउट करते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट एवरी टाइप ऑफ द टेंस। देन here is present simple or present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Past is like past simple or indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Here is future simple or indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. यहाँ पर tenses के description को start करने से पहले I will tell you one thing. Tenses को हमेशा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है और आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ता है। आई डोंट बिलीव इन दैट कि हम टेंसेस एक माह में सीख लेंगे या 12 डेज में सीख लेंगे या वीक में सीख लेंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको जितना आप टेंसेस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें अब मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको टेंसेस आसानी से समझ आ जाएंगे और किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आई बिलीव कि उसे आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जो आप लैंग्वेज कॉमनली यूज करते हैं, उसमें समझेंगे तो देन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलें हम टेंसेस का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। The first type is present simple. Here is the description of that tense की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप आ जाता है, एज आवर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, तो हमें उर्दू में उसको पहले रिकग्नाइज करना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो सामने सेंटेंस आ रहा है ये प्रेजेंट सिंपल है। Here is the description. उर्दू में जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है आता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ। Viewers, have you seen that? ता हूँ, जाता हूँ। द सेकेंड वन इज मैं जाती हूँ एंड द थर्ड वन इज हम जाते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने की कोशिश की है। आगे हम आपको सेकंड स्टेप इनका बताते हैं, जो कि है पॉजिटिव फॉर्म में। जब पॉजिटिव फॉर्म मीन सिंपल फॉर्म में हम सेंटेंस को कैसे बिल्टअप करेंगे। अगर आपके पास आता है कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है, अब हमने उसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हम उसकी कन्वर्जन क्या करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है, मैं आपको पहले भी ये चीज़ सिखा चुकी हूँ कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट एक जुमले में काम करने वाला पर्सन होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वो काम कर रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और जिस चीज पर काम किया जा रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब आपके लिए इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म सिंपल फॉर्म में हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जुमले का सब्जेक्ट लिख लेंगे कि जो काम करने वाला है, सबसे पहले हम सेंटेंस में वो मेंशन करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस में इसमें पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल की पॉजिटिव फॉर्म में आपने ये बात याद रख लेनी है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब आप कोई भी वर्ब ले लें, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट। जैसे कि आपके पास अगर वर्ब है लाइक, तो लाइक की फर्स्ट फॉर्म है लाइक, सेकंड फॉर्म है लाइक्ड, थर्ड फॉर्म है लाइक्ड।
तो आपने प्रेजेंट सिंपल में लाइक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे यूज करना है, आपने सेकेंड और थर्ड फॉर्म को इग्नोर कर देना है। ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि इट ऑलवेज सेलेक्ट्स फर्स्ट फॉर्म फॉर इटसेल्फ। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म तो याद रखते हैं लेकिन जो उसकी सेकंड चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे वो भूल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि काम करने वाला पर्सन एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैं भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं यानी कि हम भी हो सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ग्रुप हो सकता है जिसे हम वो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ कि जब आपके पास एक पर्सन आएगा लेकिन ही शी इट आएगा, आपके पास आप कह सकते हैं कि अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो वहां पर आपने वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करना है। कहाँ? सिंपल फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। क्या करना है आपने? आई विल रिपीट दैट, आपने ही शी इट के साथ यानी आपने थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगाना है वर्ब के साथ। जैसा कि आपको मैं अगर कहती हूं आपके पास वर्ब है लाइक, तो आपके पास अगर जुमले में ही आ रहा है, शी आ रहा है या इट आ रहा है तो आप उसे लाइक नहीं यूज करेंगे, आप उसे लाइक्स कर देंगे। सिर्फ किनके साथ? थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन जब बात आती है आई वो यू दे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन आ जाता है या आपके पास सेकंड पर्सन आ जाता है या आपके पास दे आ जाता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो फिर आपने जो एस ई एस का एडिशन बिल्कुल भी नहीं करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फिर आप लाइक ही रखेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं व्यूअर्स के वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर ही शी इट के साथ एस ई एस का एडिशन नहीं करते या वो आई वो यू दे के साथ एस ई एस का एडिशन कर देते हैं। आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए कि आपने इस रूल को भूलना नहीं है। किसमें? पॉजिटिव फॉर्म में। आई विल एक्सप्लेन इट मोर विद एग्जाम्पल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, आई। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि जब आपके पास सेंटेंस में आई आएगा तो आपने वर्ब के साथ एस ई एस का एडिशन नहीं करना। यू विल सिंपली राइट हियर आई गो, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वो काम करता है। अब काम करने वाला यहाँ पर ही है तो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करेंगे क्योंकि वर्क एस का एडिशन करता है, ई एस का एडिशन नहीं करता, इसीलिए हम वर्क्स कर देंगे, ही वर्क्स। और थर्ड एग्जाम्पल आपके पास है हम खाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बता चुकी हूं कि वी के साथ एस ई एस का एडिशन नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस और ई एस का एडिशन नहीं किया। तो बार बार एक चीज को रिपीट करने का पर्पस ये है कि आप इस चीज को अच्छे से याद कर लें कि आपने कब एस ई एस का एडिशन करना है और कब नहीं करना है। नेक्स्ट आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल। पहले हम पॉजिटिव फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नेगेटिव फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी नेगेटिव फॉर्म आती है वी आर गिविंग द आंसर ऑफ द स्टेटमेंट इन नेगेटिव सेंस। तो आप देख लें कि ही शी इट व्यूअर्स, इस चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी टेंसेस में ही शी इट सेम रूल फॉलो करते हैं और जबकि आई वो यू दे एक जैसा रूल फॉलो करते हैं। तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगा याद रखना कि जब नेगेटिव फॉर्म आएगी तो उसमें हम ही शी इट के साथ डजंट या डज नॉट लगाएंगे और लास्ट में हम पहले सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, देन हम डजंट या डज नॉट और लास्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेंशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हैं कि हमने ही शीट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में एस या ई एस लगाता है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसका एस और ई एस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हटकर यहाँ पर डज के साथ शिफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं डज के लास्ट में भी ES आ रहा है, तो आप इस तरह से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट आई, वी, यू, दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के बाद जब नेगेटिव फॉर्म बना रहे हैं तो आपने डू नॉट या डोंट मेंशन करना है, एंड एट द एंड यू विल राइट लाइक। तो आप देख लें कि यहाँ पर ये इसका सीक्वेंस ये होगा। आपको एग्जाम्पल से इसका एक्सप्लेनेशन और समझ आ जाएगा। जैसे मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम। सो द नेक्स्ट वन इज वो रोती नहीं है, शी डज नॉट क्राई। यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स के माइंड में ये बात आ रही होगी कि पॉजिटिव फॉर्म में तो हम जब ही, शी, इट आता था तो हम वर्ब के साथ एस या ES लगाते थे, लेकिन हम नेगेटिव फॉर्म में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका S और ES डज के साथ रिप्लेस हो गया है। अब थर्ड एग्जाम्पल है वो नहीं खाते हैं, दे डू नॉट eat. So this is all about the negative form of the present simple. Now I will tell you about interrogative form. That is, अब आप यहाँ पर इसका सीक्वेंस देखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पहले सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म के आते ही या क्वेश्चनिंग फॉर्म में आते ही हम पहले डज या डू मेंशन करेंगे। अगर तो हमारे पास ही, शी, इट है तो डज आ जाएगा, और अगर आई, वी, दे, यू है तो डू आ जाएगा। देन हम इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे जुमले को ट्रांसलेट करते हुए। सेकेंड नंबर पे हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट को मेंशन करता है, एंड देन वी ऑल नो दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कि हमने प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, नेगेटिव सेकंड और थर्ड फॉर्म को इग्नोर कर देना है। तो आपको मैं रिपीट करती हूँ कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में पहले डज या डू आएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है, और थर्ड नंबर पे आपने वर्ब को इंट्रोड्यूस करवाना है। एग्जाम्पल से इसका डिस्क्रिप्शन हैं। क्या वो गाता है, डज ही सिंग। क्या मैं खरीदता हूँ, डू आई बाय। क्या हम सोते हैं, डू वी स्लीप। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल के सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगेन आई विल रिपीट दैट थिंग, टेंसेस हमेशा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करते हैं। उन्हें एक दफ़ा पढ़ लेने से कभी भी वो आपको मेमोराइज नहीं होंगे। जितनी आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू जितने सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो व्यूअर्स। आई like the video. If you liked it, then kindly subscribe to my channel and share this video as well. और आप और जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी सीखेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।